एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ज़रा देख लो आपका क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपका ये आपका एक सेट है। ठीक है, कैपिटल आर सेट ऑफ रियल नंबर है। इस सेट के अंदर एक रिलेशन आर दिया गया है। ठीक है, वो किस तरीके से दिया गया है। दिस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी क्यूब। ओके, यह एक रिलेशन है सेट आर में। आपका जो आर है सेट ऑफ रियल नंबर है। आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ओके, तो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन दिया गया है रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर, यहाँ पर हम सेट ऑफ रियल नंबर को इस तरीके से लिखते हैं। डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू दिस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी क्यूब। ये हमारे पास रिलेशन है। ये जो रिलेशन है आपके पास, आप चेक करो कि यह रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव केस में आप करते क्या हैं, यहाँ जहाँ बी है वहाँ पर ए बना देते हैं। ठीक, तो ये ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए। जब यहाँ ए हो जाएगा तो सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू ए क्यूब, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, ये आपका जो ए है वह किसका मेंबर होता है? वह मेंबर होता है सेट ऑफ रियल नंबर का। तो कहने मतलब सेट ऑफ रियल नंबर से आप कोई एक एलिमेंट उठाएंगे। ठीक है, जैसे आपने उठा लिया, सपोज कीजिए कि आपने 2 उठा लिया, तो 2 उठा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, 2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा सच दैट 2 इज लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब। अब आप बताओ कि क्या यह स्टेटमेंट आपका सही है या गलत। तो आप देख सकते हो 2 इज लेस आर इक्वल टू 8, 2 क्यूब मतलब 8। ये तो बात सही है। इसका मतलब 2, 2 इस आर का मेंबर है। बिल्कुल ठीक है, होना भी चाहिए कि ठीक है। तो आर के अंदर यहाँ पर हम 2 लेने पर वह आर का मेंबर आ जाता है। यानी जो ये ऑर्डर्ड पेयर है 2, 2 ये आर का मेंबर आ जाता है। ठीक है, तो कुछ नंबर तो आर के मेंबर बन जाते हैं, जैसे 2, 2। यदि आप 3 लेंगे तो 3, 3 ये भी आर का मेंबर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि 3 इज लेस आर इक्वल टू 3 क्यूब होता है, इसलिए यह आर का मेंबर बन जाएगा। बट अगर आप 1/3 जैसे ले लें, 1/3 और 1/3 इज लेस आर इक्वल टू 1/3 का क्यूब। ठीक है, ऐसे इज नॉट ट्रू। ये बेटा जी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि 1/3 आपका अधिक है। किससे? ये क्यूब है। ये क्यूब है मतलब 1/27। 1/27 से ये आपका अधिक है। यहाँ तो लेस आर इक्वल टू है। ठीक है, तो इसलिए यह सही नहीं है। तो 1/3, 1/3 यहाँ पर जब आपने 1/3 लिया तो ये आर का मेंबर नहीं बना। ठीक है, और जबकि 3, 3 ये आर का मेंबर बन गया क्योंकि इसको सेटिस्फाइज कर दिया। 2, 2 आर का मेंबर बन गया क्योंकि इसको ये सेटिस्फाइज कर दिया। ये सेटिस्फाइज नहीं कर पाया। यहाँ 1/3 इसको सेटिस्फाइज नहीं कर पाया। ठीक है, इसलिए आपके सेट रियल नंबर में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि सेटिस्फाइज नहीं करेंगे। इसी बात को यहाँ पर लिखे हैं, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट ए सेट ऑफ रियल नंबर के लिए आपका ये कंडीशन ए इज लेस आर इक्वल टू ए क्यूब इज नॉट ट्रू।
ठीक है। देयर फोर ऑर्डर्ड पेयर ए कामा ए यह मेंबर नहीं है सेट ऑफ, मतलब रियल नंबर, वो रिलेशन मेंबर नहीं है। आपका ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, कुछ एलिमेंट नहीं करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव कहता ये है हमसे कि आपका जो सेट आपको दिया गया है इसके अंदर जितने एलिमेंट हों, वैसे तो इसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, तो रिफ्लेक्सिव कहता है जितने एलिमेंट हों सारे एलिमेंट खुद से रिलेट होने चाहिए। कुछ एलिमेंट रिलेट हैं, इससे काम नहीं चलेगा। इस आर के अंदर, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर जितने एलिमेंट हैं सब के सब खुद से रिलेट होने चाहिए, तभी जाकर रिफ्लेक्सिव होता है। यहाँ पर तो कुछ नंबर जो हैं वो खुद से रिलेट नहीं हैं, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ओके, इन दिस सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, बात हम आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक में क्या करते हैं आप, एक ऑर्डर पेयर ए बी आर के अंदर ले लेते हैं। ये ए और बी, ये ए और बी ये किसके मेंबर होते हैं, ये सेट ऑफ रियल नंबर के मेंबर होते हैं। ठीक है, दो मेंबर आपने उठा लिया है सेट ऑफ रियल नंबर से और उससे आपने एक पेयर बनाया। यह पेयर की खूबी ये होगी सेट ऑफ रियल नंबर में होगा। ठीक है। अच्छा, जब यह सेट ऑफ रियल नंबर में होगा तो पक्की बात है तो ए इज लेस आर इक्वल टू बी क्यूब, इसको सेटिस्फाइज करेगा। ठीक है। अगर जब इसको सेटिस्फाइज कर दिया तो अब हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बी इज लेस आर इक्वल टू ए क्यूब, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख नहीं पाएंगे तो इसका मतलब बी ए ये आर का मेंबर नहीं बनेगा, आर का मेंबर नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि हम कह देंगे कि आर इज सिमेट्रिक, ओके, मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक, यह बात कह देंगे। ठीक है। और यहाँ पर यही बात हमने लिखा है, देयर एग्जिट्स ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर नॉट इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, ओके, मतलब बी ए आर का मेंबर होगा, यह सही नहीं है। ओके। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया है कि दो एलिमेंट ले लिए गए हैं सेट ऑफ रियल नंबर में, वो इस तरीके से 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब। अब फिर आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 2 इज लेस आर इक्वल टू 1 क्यूब, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है। और इस तरीके से 1 2 आर का मेंबर है बट 2 1 ये आर का मेंबर नहीं है, इसलिए आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके। बात आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव पर। देयर एग्जिट्स ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए इज लेस आर इक्वल टू बी क्यूब एंड बी इज लेस आर इक्वल टू सी क्यूब नॉट इम्प्लाइज दैट ए इज लेस आर इक्वल टू सी क्यूब। यहाँ पर एग्जाम्पल है। ठीक है। ए बी आर का मेंबर है, बी सी आर का मेंबर है और ए सी आर का मेंबर नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर 25 3 और 2 ये 3 मेंबर हमने ले लिए हैं सेट ऑफ रियल नंबर में। ये मेंबर कैसे हैं, सच दैट 25 इज लेस आर इक्वल टू 3 क्यूब, ये बात सही है, इसलिए 25 3 ये आर का मेंबर बन गया। 3 इज लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब, ये भी बात सही है, इसलिए 3 2 ये आर का मेंबर बन गया। बट 25 इज लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब ये सही नहीं है, इसलिए 25 2 ये आर का मेंबर नहीं बना, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सेट आपको दिया गया है, उसमें केवल मात्र 3 एलिमेंट हैं और रिलेशन यहाँ पर ये है, रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, सेट वेल्डर फॉर्म में नहीं दिया गया है। मात्र 2 एलिमेंट हैं इसके अंदर, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है, एक ऑर्डर्ड पेयर ये है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है या दिखाना है कि सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है। सिमेट्रिक होगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो ये तो फिर से वही क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि
1 1 2 2 3 3 ये सब है नहीं। इसमें से हमने केवल एक दिखा दिया कि 1 1 नहीं है, तो इतना कह देने से काम चल जाएगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। 1 2 है और 2 का 2 1 भी है, इसलिए सिमेट्रिक है। ठीक है, 1 2 है, 2 1 है, 1 1 नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक सेट ए दिया गया है। सेट ए में उसके एलिमेंट क्या हैं? उसके एलिमेंट बुक्स हैं। ठीक है, ये सेट जो है वो किसका सेट है? ऑल बुक्स, सेट ऑफ ऑल दी बुक्स। ठीक है, कहने मतलब सेट ए के अंदर सभी बुक्स हैं। ओके, ए के अंदर जो भी एलिमेंट हैं वो बुक हैं। अच्छा, यहाँ पर यक्स किसका मेंबर होता है? सेट का, तो यानी यक्स किसका मेंबर है? वो सेट ए का। वाई किसका मेंबर है? ये भी सेट ए का मेंबर है। ठीक है, तो ए सेट किसका है? बुक्स का सेट है। कहने मतलब ए में क्या है? बुक्स हैं, मतलब यक्स बुक है, वाई भी बुक है। ओके, अब ये बुक कैसे हैं यहाँ बताया गया, सच दैट यक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज, यानी कि इस यक्स में और इस वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेज हैं। इस प्रकार का रिलेशन है। आपको ये जो रिलेशन आर दिया है, आपको ये प्रूफ करना है कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। केवल आपको प्रूफ करना है, दिखा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं आप? एक्स लेकर चलेंगे, क्योंकि वाई के भी पोजीशन पर हम एक्स ले लेते हैं। तो यक्स कामा यक्स ये आर का मेंबर होगा। कैसे होगा? एज यक्स एंड यक्स हैव दिस सेम नंबर ऑफ पेजेज। ओके, ये भी वही बुक है, ये भी वही बुक है, तो उसके अंदर सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे। ये बात बिल्कुल सही है। कहने मतलब एक्स कामा एक्स आर का मेंबर हो गया। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए सेट ए में दो एलिमेंट लेके चलेंगे, एक एक्स दूसरा वाई। इस प्रकार से होंगे। एक्स वाई जो होगा आर का मेंबर होगा। एक्स वाई आर का मेंबर होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज। ठीक है, इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई एंड एक्स हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज। जब इस तरीके से लिख दिए तो आप इसे वाई एक्स लिख सकते हैं। अगर एक्स वाई है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, और कहीं ऐसा लिखा गया है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे लिखा गया है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वाई एक्स किसका मेंबर हो गया? आर का। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। हमको ये बात पता है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, केवल हमको लिखना है, चेक नहीं करना है। ठीक है, लिखना बहुत आसान होता है, आप लिखते जाएं। ट्रांजिटिव के लिए दो ऑर्डर्ड पेयर आप ले लेंगे। ठीक है, आर के अंदर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज। ठीक है, एंड आल्सो वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब वाई एंड जेड हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज। इसका मतलब एक्स और जेड हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेज। इसका मतलब एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यही हम चाहते भी थे कि एक्स वाई से है, वाई जेड से है, तो एक्स जेड से होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए हो भी गया है। फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। ओके, देयरफॉर हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक सेट दिया गया है ए, और इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको सेट ये दिया गया है, रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड है। दिस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉड इज इवन, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, तो जो भी पेयर इसको सेटिस्फाइज करेगा, वह आर का मेंबर बन जाएगा, वह ऑर्डर्ड पेयर आर का मेंबर बन जाएगा। ठीक है,
अब देखो हमको क्या दिखाना है, हमको यह दिखाना है कि यह रिलेशन R जो है हमारा, यह इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये बात हमको दिखाना है। तो सबसे पहले चलो इसको दिखा देंगे। अच्छा, और क्या दिखाना है, और इसमें ये दिखाना है सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट दिस, इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो रिलेटेड हों टू ईच अदर, ओके। एंड और फिर आपको दिखाना है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है, ये भी हो गया। आपको फिर ये बताना है बट नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। इतना है करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। ये तो हमारे क्वेश्चन से हमने लिखा है द रिलेशन आर इन दिस सेट ए और गिवन बाई आर इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये तो क्वेश्चन से हो गया। फिर हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्सिव। यह रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन हमको क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। तो इसका मतलब वो है केवल हम अपनी बात रखना है बस, ठीक है। तो अब आप देख लो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, यहाँ भी हम ए लिखते हैं, ठीक है, यहाँ भी ए लिखते हैं तो ए बन जाएगा, ओके, और ए बन जाएगा, और यहाँ पर भी हो जाएगा ए माइनस ए इवन नंबर है, ए माइनस ए का मॉड जो होगा वो इवन नंबर है। इसी बात को देखो, हियर मॉड ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 इज एन इवन, यह एक इवन नंबर है, इवन नंबर है, इसलिए ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट मॉड ए माइनस बी इज एन इवन। अगर ए बी आर का मेंबर है तो निश्चित रूप से इस कंडीशन को सेटिस्फाइज करेगा। तो ए बी आर का मेंबर है देन इम्प्लाइज दैट दिस, ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। तो मॉड ऑफ बी माइनस ए भी इवन होगा। अब बी माइनस ए लिख दिया आपने, तो अब इस बात को क्या कहेंगे, बी ए बिलोंग्स टू आर, ओके। तो कहीं बी माइनस ए, यहाँ बी माइनस ए का मॉड है तो इसका मतलब बी ए, यहाँ ए माइनस बी का मॉड है इसका मतलब ए बी, ओके। इसका मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए इफ़ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन एंड बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब है मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन, ठीक है। ये भी मॉड ए माइनस बी इवन है, मॉड बी माइनस सी इवन है, तो उनका सम भी क्या होगा, इवन होगा। और सम करने पे बी कैंसिल हो जाएगा, ए माइनस सी इवन हो जाएगा। अगर ए माइनस सी इवन है तो उसका मॉड भी क्या होगा, इवन होगा। अब यहाँ ए माइनस सी हो गया तो इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। यहाँ सेट क्या है, यहाँ तो सेट ए है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सेट ऑफ रियल नंबर लिख दिया है, यहाँ पर ए लिख दो, ठीक है, सेट ऑफ ए, ओके। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ट्रांजिटिव हो गया ना, तो अब हम कह सकते हैं हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए, ओके। नाउ अब हम सेट के अंदर बात करेंगे, इस सेट के अंदर जिसके अंदर 1 3 5 है, इसके एलिमेंट खुद से रिलेट हैं। क्यों रिलेट हैं, क्योंकि इनका देखो मॉड ऑफ 1 माइनस 3 करो, मॉड ऑफ 3 माइनस 5 करो, मॉड ऑफ 1 माइनस 5 करो, ये सब के रिजल्ट इवन आएंगे। इसका मतलब है कि ये खुद से एक दूसरे से रिलेट हैं, ओके। अब देखो अगेन इन दिस सेट, अब इस सेट में 2 और 4 दो एलिमेंट हैं, ये भी एक दूसरे से क्या हैं, एक दूसरे से रिलेट हैं, ठीक है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। बट अब देखो दिस सेट और दिस सेट, इन दोनों के बीच में जो कोई एलिमेंट नहीं है जो कि एक दूसरे से रिलेट हो। क्यों होगा ऐसा, एक दूसरे से रिलेट नहीं होंगे। देयर नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट
इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। क्यों ऐसा है? क्योंकि 1 और 2 इसका जब आप मॉड लोगे डिफरेंस करके तो 1 आएगा, 1 4 ये भी ऑड आएगा, 3 2 ये भी ऑड आएगा, 5 4 ये भी ऑड आएगा। ठीक है, ऑड आएगा। अब यहाँ पर रिलेशन कैसा है? इसका रिलेशन तो इवन का है, इसलिए एक दूसरे से रिलेट नहीं है। ओके, जब सेट के अंदर एक दूसरे से रिलेट हैं बट एक सेट से दूसरे सेट के एलिमेंट के रूप में रिलेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखें, आपको जो सेट दिया गया है ए, उसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे? ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। दिस सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 12। मतलब एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक जाएगी। ठीक है, तो टोटल 13 एलिमेंट्स हैं आपके इस सेट में। ठीक है, तो उसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म से सेट रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक, और रिलेशन कैसे डिफाइंड है? दिस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। आपको दिखाना है कि यह जो रिलेशन आर है यह इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये आपको दिखाना है। ओके, ठीक, तो देखो यहाँ पर ले लिया गया, हेडिंग डाल दीजिए रिफ्लेक्सिव। ये तो क्वेश्चन ही आपका है ना। रिफ्लेक्सिव केस में जहाँ बी है वहाँ पर आप ए लिख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? मॉड ऑफ ए माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4, ये बन जाएगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए माइनस ए इज मल्टीपल ऑफ 4 बन जाएगा। इसलिए आपका ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ओके, आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के लिए ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, देन इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, इम्प्लाइज दैट बी माइनस ए इज आल्सो मल्टीपल ऑफ 4, इम्प्लाइज दैट बी माइनस ए बी ऑर्डर पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए इफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब है मॉड ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। ओके, मॉड ऑफ ए माइनस बी भी ये 4 का मल्टीपल है, मॉड ऑफ बी माइनस सी भी 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो दोनों का सम भी क्या होगा? 4 का मल्टीपल होगा। तो ए माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होगा, तो ए माइनस सी 4 का मल्टीपल होगा, तो उसका मॉड भी 4 का मल्टीपल होगा। तो उसका मॉड 4 का मल्टीपल हो गया, तो इसका मतलब ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए हाँ ए है सेट। ठीक, अच्छा, अब आर ट्रांजिटिव हो गया, तो आर आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। किस सेट में? इन सेट ए। ओके, यहाँ पर इन सेट ए लिख दो, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, एक ही बात है। कभी कभी हम लिख देते हैं, कभी कभी नहीं लिखते हैं। ऐसा नहीं है गलत हो जाएगा, गलत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब बात आगे बढ़ती है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है आपसे। इसमें आपसे पूछ रहा है फाइंड दी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। ठीक है, इन ईच केस, यानी यहाँ 2 केस है ना, एक केस तो ये है, एक केस ये है। तो पहले फर्स्ट केस के अंदर बात करते हैं। ठीक है, यहाँ जैसे आपका लिखा गया है ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ठीक, इसका मतलब ये है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी किसका मेंबर है? आर का मेंबर है ना। तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं? ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, लिखते ऐसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, तो यहाँ बी के पोजीशन क्या रखना है आपको? तुमको 1 रखना है। तो ये कैसे बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा ए बिलोंग्स ए ऑर्डर्ड पेयर ए कामा 1, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, रिलेटेड टू 1, तो दूसरा एलिमेंट जो होगा वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और पहला एलिमेंट जो होगा वह पहला एलिमेंट ये मूवी एलिमेंट होगा। ये एलिमेंट बदलेगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि
ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे। ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक। ये सारे एलिमेंट किससे लिए जाएंगे? ये सारे एलिमेंट्स इस सेट से लिए जाएंगे, ए से। तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो 1 से रिलेट होंगे और रिलेट होने पर 4 का मल्टीप्लाई बन जाएं? तो एक तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1, 1 ये 4 का मल्टीपल होगा, ये आर का मेंबर है। क्यों है? क्योंकि 1 - 1, ठीक है, 1 - 1 का मॉड जो होगा वो 4 का मेंबर आएगा। तो एक तो 1 हो गया। अब एक 5, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं होगा, ठीक है, 5, 1 ये भी होगा। क्यों 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 ये आर का मेंबर होगा? क्योंकि 5 - 1 का मॉड जो होगा वो 4 आएगा और ये भी 4 का मल्टीपल है, तो इसलिए इसका मेंबर होगा। और 9 भी 9, 1 कहने का मतलब आर्डर पेयर का जो पहला एलिमेंट है ना, देखो ये बदल रहा है, यहाँ पर 1 था, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, ठीक है, ये भी आर का मेंबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 9 - 1 का मॉड जो होगा वो 8 आएगा, जो कि 4 का मल्टीपल है। तो ऐसे इस सेट के अंदर केवल मात्र यही 3 एलिमेंट हैं, 1, 5, 9, जो कि 1 से क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। अगर 2 को देखो, 2, 1 करो, 2, 1, तो 2 - 1 का मॉड कितना आएगा? 1 आएगा, जो को 4 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 2, 1 ये आर का मेंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये मतलब 2 ने रिलेट नहीं करेगा, 3 रिलेट नहीं करेगा, 4 रिलेट नहीं करेगा। कौन कौन रिलेट करेंगे? केवल 1 करेगा, 5 करेगा, 9 करेगा, ओके। तो आपके सेट के जो एलिमेंट होंगे वो आपके होंगे 1, 5 और 9, जो कि 1 से रिलेट होंगे। कहने मतलब इस ए के पोजीशन पर हमारे आएंगे 1, 5, 9। एक एलिमेंट तो है नहीं, 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट का कलेक्शन क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, इसलिए यहाँ सेट लिखा गया है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। आपको वो सारे एलिमेंट्स बताओ जो 1 से रिलेट हो रहे हैं, तो वो सारे एलिमेंट कौन हैं? 1, 5, 9 है, उसका सेट कर दो, तो ठीक है। यही बात हमने यहाँ पर लिखा है कि देखो, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। रिलेटेड टू 1 का मतलब यहाँ पर 1 आपका फिक्स हो गया। ए जो होगा ये फिक्स नहीं है, ये सेट ए से उठेगा। सेट ए से कौन कौन उठेगा? सेट ए से 1, 5, 9 उठेगा, ठीक है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ए ऑर्डर पेयर ए, 1 ये आर का मेंबर है, आर का मेंबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए - 1 इज मल्टीपल ऑफ 4। अब यहाँ पर तुम डाल सकते हो ए से 1 डालोगे तो ये बात सही होगी, 5 डालोगे तो ये बात सही होगी, 9 डालोगे तो ये बात सही होगी, इसलिए आपके 1, 5, 9 ही केवल आपके सेट में एलिमेंट आएंगे। ये तो एक केस हो गया, ये आपका एक केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस क्या है? आर दिस रिलेशन जो है, दिस सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी। इसमें क्या करेंगे? फिर से इसमें आप सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, फिर से आप इस बात को प्रूफ करेंगे। तो ये आपका रिलेशन है, हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्सिव, बी के पोजीशन पे ए लिखेंगे, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ऐसा क्यों होगा बेटा जी? यहाँ देख लो, ए इक्वल टू ए होगा कि नहीं होगा? ये बात होगा, तो इसलिए ये आर का मेंबर बन जाएगा ए, ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ पर चाहें तो एक बात और लिख दें, सिंस ए इक्वल टू ए देयरफॉर। अब देखो यहाँ पर ए इक्वल टू ए सेटिस्फाइज किया, इसलिए ए कामा ए आर का मेंबर बन गया। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए देयर दैट इज आर इज रिफ्लेक्सिव। हेडिंग डालें सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए हम एक ऑर्डर पेयर ए आर के अंदर से उठा लेते हैं। इफ़ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए इक्वल टू बी। अब ए इक्वल टू बी को आप बी इक्वल टू ए लिख सकते हैं। जब बी इक्वल टू ए लिख दिया था आपने, इसका मतलब बी ए आर का मेंबर बन गया। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए 2 मेंबर आप लेके चलेंगे, 2 मेंबर आर से उठाएंगे। कौन कौन? एक तो ए बी उठाएंगे, दूसरा बी सी उठाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से उठाते हैं कि ये ए बी से हो तो यहाँ बी सी से होना चाहिए, बस ऐसे ही उठाते हैं,
ठीक, ए बी बी सी ऐसे उठाते हैं पेयर ग्रुप में। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए इक्वल टू बी, बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब बी इक्वल टू सी। अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो इसका मतलब ए इक्वल टू सी। ए इक्वल टू सी हो गया तो इसका मतलब ए ऑर्डर पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर। यही हमको चाहिए भी था कि ए बी से है और बी सी से है तो ए सी से होगा। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट ऑफ ए। यहाँ पर फिर मैंने ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये यहाँ सेट आर ही है, कुछ और है, सेट यहाँ ए है, यहाँ बार बार गलती हो रही है। ठीक है, सेट ए है, देख लो सेट ए ही है ना, हाँ सेट ए है, तो यहाँ पर सेट ए लिख दो, सेट ए, ओके। आर इज ट्रांजिटिव, देयरफॉर hence R is an equivalence relation in set A, okay। now अब चलो बेटा जी, अब यही बात फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। अब दूसरे केस बातचीत की जाएगी। ठीक है, दूसरे केस के लिए वही कंसेप्ट जिसे अभी आपने किया था, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू वन, वन को फिक्स कर देंगे, ए आपका मूवी अलग अलग पॉइंट आएगा वो सेट ए से। तो सेट ए में केवल एक ही एलिमेंट है जो कि वन से के इक्वल होगा, वो कौन होगा, वन होगा। ठीक है, तो इसलिए इस सेट में केवल एक ही एलिमेंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको अलग अलग एग्जाम्पल आपको बनाना है। मान लीजिए आपके पास एक सेट 1 2 3 है, उसके अंदर एलिमेंट है ए के अंदर, और फिर आपको ये बनाओ, एक सिमेट्री का एग्जांपल यहाँ से बनाओ, ट्रांजिटिव का बनाओ। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये अलग अलग एग्जांपल आपको बनाना है, खुद से बनाना है। ठीक है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया है, आप चेक अपने से आप खुद बनाना है, सबका अलग अलग बनेगा, ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही बने। ठीक है, बनाकर आप हमको चेक करा दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11,